श्री राम। एक षष्टितम सर्ग। विभीषण का श्री राम से कुंभकर्ण का परिचय देना और श्री राम की आज्ञा से वानरों का युद्ध के लिए लंका के द्वारों पर डट जाना। तदनंतर हाथ में धनुष लेकर बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी श्री राम ने किरीटधारी महाकाय राक्षस कुंभकर्ण को देखा। वह पर्वत के समान दिखाई देता था और राक्षसों में सबसे बड़ा था। जैसे पूर्व काल में भगवान नारायण ने आकाश को नापने के लिए डग भरे थे, उसी प्रकार वह भी डग बढ़ाता जा रहा था। सजल जलधारा के समान काला कुंभकर्ण सोने के बाजूबंद से विभूषित था। उसे देखकर वानरों की वह विशाल सेना पुनः बड़े वेग से भागने लगी। अपनी सेना को भागते हुए तथा राक्षस कुंभकर्ण को बढ़ते देख श्री रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने विभीषण से पूछा, क्या लंकापुरी में पर्वत के समान विशाल काय वीर कौन है, जिसके मस्तक पर किरीट शोभा पाता है और नेत्र भूरे हैं? यह ऐसा दिखाई देता है मानो बिजली सहित मेघ हो। इस भूतल पर यह एकमात्र महान ध्वज सा दृष्टिगोचर होता है। इसे देखकर सारे वानर इधर उधर भाग चले हैं। विभीषण, बताओ, यह इतने बड़े डील डॉल का कौन पुरुष है? कोई राक्षस है या असुर? मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा था। अनायास ही बड़े बड़े कर्म करने वाले राजकुमार श्री राम ने जब इस प्रकार पूछा, तब परम बुद्धिमान विभीषण ने उन ककुत्स्थ कुलभूषण रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, भगवान, जिसने युद्ध में वैवस्वत यम और देवराज इंद्र को भी पराजित किया था, वही यह विश्रवा का प्रतापी पुत्र कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। रघुनंदन, इसने देवता, दानव, यक्ष, नाग, राक्षस, गंधर्व, विद्याधर और किन्नरों को सहस्त्रों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर है। यह महाबली कुंभकर्ण जब हाथ में शूल लेकर युद्ध में खड़ा हुआ, उस समय देवता भी इसे मारने में समर्थ न हो सके। यह काल रूप है, ऐसा समझकर वे सब के सब मोहित हो गए थे। कुंभकर्ण स्वभाव से ही तेजस्वी और महाबलवान है। अन्य राक्षसपतियों के पास जो बल है वह वरदान से प्राप्त हुआ है। इस महाकाय राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई सहस्त्र प्रजाजनों को खा डाला था। जब सहस्त्रों प्रजाजन इसका आहार बनने लगे, तब भय से पीड़ित हो वे सब के सब देवराज इंद्र की शरण में गए और उन सब ने उनके समक्ष अपना कष्ट निवेदन किया। इससे वज्रधारी इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने तीखे वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। इंद्र के वज्र की चोट खाकर यह महाकाय राक्षस क्षुब्ध हो उठा और रोष पूर्वक जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। राक्षस कुंभकर्ण के बारंबार गर्जना करने पर उसका भयंकर सिंहनाद सुनकर प्रजावर्ग के लोग भयभीत हो और भी डर गए। तदनंतर कुपित हुए महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत के मुंह से एक दांत उखाड़ लिया और उसी से देवेंद्र की छाती पर प्रहार किया। कुंभकर्ण के प्रहार से इंद्र व्याकुल हो गए और उनके हृदय में जलन होने लगी। यह देखकर सब देवता, ब्रह्मर्षि और दानव सहसा विषाद में डूब गए। तत्पश्चात इंद्र उन प्रजाजनों के साथ ब्रह्मा जी के धाम में गए। वहां जाकर उन सब ने प्रजापति के समक्ष कुंभकर्ण की दुष्टता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। इसके द्वारा प्रजा के भक्षण, देवताओं के धर्षण मतलब तिरस्कार, ऋषियों के आश्रमों के विध्वंस तथा पराई स्त्रियों के बारंबार हरण होने की भी बात बताई। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि यह नित्य प्रति इसी प्रकार प्रजाजनों का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही समय में सारा संसार सूना हो जाएगा। इंद्र की यह बात सुनकर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने सब राक्षसों को बुलाया और कुंभकर्ण से भी भेंट की। कुंभकर्ण को देखते ही स्वयंभू प्रजापति थर्रा उठे। फिर अपने को संभालकर वे उस राक्षस से बोले, कुंभकर्ण, निश्चय ही इस जगत का विनाश करने के लिए ही विष्णवा ने तुझे उत्पन्न किया है। अतः मैं शाप देता हूं, आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी के शाप से अभिभूत होकर वह रावण के सामने ही गिर पड़ा। इससे रावण को बड़ी घबराहट हुई और उसने कहा, प्रजापते, अपने द्वारा लगाया और बढ़ाया हुआ सुवर्ण रूप फल देने वाला वृक्ष फल देने के समय नहीं काटा जाता। यह आपकी नीति है। इसे इस प्रकार शाप देना कदापि उचित नहीं है। आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, इसलिए अब इसे सोना ही पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु आप इसके सोने और जागने का कोई समय नियत कर दें। रावण का यह कथन सुनकर स्वयंभू ब्रह्मा ने कहा, यह 6 मास तक सोता रहेगा और एक दिन जगेगा। उस एक दिन ही
वह वीर भूखा होकर पृथ्वी पर विचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। महाराज, इस समय आपत्ति में पड़कर और आपके पराक्रम से भयभीत होकर राजा रावण ने कुंभकर्ण को जगाया है। यह भयानक पराक्रमी वीर अपने शिविर से निकला है और अत्यंत कुपित हो वानरों को खा जाने के लिए सब ओर दौड़ रहा है। जब कुंभकर्ण को देखकर ही आज सारे वानर भाग चले, तब रणभूमि में कुपित हुए उस वीर को ये आगे बढ़ने से कैसे रोक सकेंगे। सब वानरों से यह कह दिया जाए कि यह कोई व्यक्ति नहीं, काया द्वारा निर्मित ऊंचा यंत्र मात्र है। ऐसा जानकर वानर निर्भय हो जाएंगे। विभीषण के सुंदर मुख से निकली हुई है युक्ति युक्त बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने सेनापति नील से कहा, अग्निनंदन, जाओ, समस्त सेनाओं की मोर्चेबंदी करके युद्ध के लिए तैयार रहो और लंका के द्वारों तथा राजमार्गों पर अधिकार जमाकर वहीं डटे रहो। पर्वतों के शिखर, वृक्ष और शिलाएं एकत्र कर लो तथा तुम और सब वानर अस्त्र शस्त्र एवं पत्थर लिए तैयार रहो। श्री रघुनाथ जी की यह आज्ञा पाकर वानर सेनापति कपिश्रेष्ठ नील ने वानर सैनिकों को यथोचित कार्य के लिए आदेश दिया। तदनंतर गवाक्ष, शरभ, हनुमान और अंगद आदि पर्वताकार वानर पर्वत शिखर लिए लंका के द्वार पर डट गए। विजयोल्लास से सुशोभित होने वाले वीर वानर श्री रामचंद्र जी की पूर्वोक्त आज्ञा सुनकर वृक्षों द्वारा शत्रु सेना को पीड़ित करने लगे। तदनंतर हाथों में शैल शिखर और वृक्ष लिए वानरों की वह भयंकर सेना पर्वत के समीप घिरी हुई मेघों की बड़ी भारी उग्र घटा के समान सुशोभित होने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ।